आप कानून की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, सीएए पे संविधान नहीं मानेंगे, 3 तलाक पे नहीं मानेंगे, हलाला पे नहीं मानेंगे, जनसंख्या पे नहीं मानेंगे, मंदिर की बात आएगी तो संविधान मानेंगे। साहब हम तो पक्के नागरिक हैं, कानून को मानते हैं। तो फिर कानून को मानते हो तो सच पे चलने दो। फिर क्या है, हमने भाईचारे पे 3 मांगे तो नहीं मिले, तो अमन जी 3000 नहीं 3 लाख पर भी बिल्डों ने चलाना पड़ेगा तो चलेगा, सच के आधार पर चलेगा। क्या कोई लड़ाई कानून की है? इतने हमारे प्रमुख मंदिर थे, सबकी सूची दी गई थी, कब तोड़ा, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा। फिर भी हमने कहा चलो भाईचारा बना रहे। भाईचारा बना रहने के कारण 3 मांगे थे, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये 3 समझौते पे मांगे थे बाहर। अब तो हम प्रमाण पे ले रहे हैं ना, अब किसी की दया पर नहीं बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है तो प्रमाणितों को अभी पूछे कैसे, कहां जन्मे, पढ़ो ना ऋग्वेद, आप पढ़िए ऋग्वेद में वैष्णव खंड, उसमें मिल जाएगा आपको कि सरयू से पश्चिम की ओर इतना कदम चलिए, वहां पर राम जन्म पैदा हुआ था। पढ़ो तो सही, आप एक किताब से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो, उसी किताब को पढ़ते रहते हो। और पढ़ो ना, और कुछ पढ़ो, पता लग जाएगा। हम कोई अप्रमाणित बात नहीं करते हैं। कोर्ट ने केवल आंखें बंद करके निर्णय नहीं दे दिया, प्रमाण के साथ में बन रहा है। काशी का उद्घाटन होगा, वो भी प्रमाण पर होगा। हाँ, यदि आप मान लेते, भाईचारे के साथ में मान लेते 3 हम आपको दे रहे हैं, तो हो सकता है हम 3000 और 30,000 की बात नहीं करते। अब बात प्रमाण पर है। नहीं हो सकता है उन 3 मंदिरों की जगह, नवल भाई सुनिए हो सकता है, मैं एक सुझाव, हो सकता है उन 3 मंदिरों की जगह 30,000 मस्जिदें शायद हिंदू भाई बनवाते, उन 3 की जगह 30,000 मस्जिदें शायद हिंदू भाई बनवाते। भाईचारा निभाया नहीं गया, एक तो बनवाई निभाया नहीं गया। अभी भी लोग धमकी दे रहे हैं, अभी लोग धमकी देते हैं बना लो, बाद में हम तोड़ देंगे। हम क्या ऐसे हाथ बंद पीछे खड़े रहेंगे, तुम तोड़ दोगे? क्या है तमाशा? आप कानून की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, सीएए पे संविधान नहीं मानेंगे, 3 तलाक पे नहीं मानेंगे, हलाला पे नहीं मानेंगे, जनसंख्या पे नहीं मानेंगे, मंदिर की बात आएगी तो संविधान मानेंगे। साहब हम तो पक्के नागरिक हैं, कानून को मानते हैं। तो फिर कानून को मानते हो तो सच पे चलने दो। फिर क्या है, हमने भाईचारे पे 3 मांगे तो नहीं मिले, तो अमन जी 3000 नहीं 3 लाख पर भी बिल्डों ने चलाना पड़ेगा तो चलेगा, सच के आधार पर चलेगा। क्या कोई लड़ाई कानून की है? एक जो जहां मंदिर के साथ मिलेंगे, जो होगा होगा। एक जो तर्क बाद में दिया जाता है कि भाई मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती, ठीक। अब चूंकि वहां पर आस्था रशीदी जी की, हाजिर भाई की, मुस्लिम पक्ष की वो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद है। आपकी नजर में जो नंदी हैं वो मस्जिद मुखी कैसे हैं? वहीं पर फिर महादेव है, शिवलिंग है। उसी तरह शाही ईदगाह में श्री कृष्ण जन्म स्थान है, ये दावा है। मुझे समझाइए, क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती? क्योंकि जन्म स्थान तो शिफ्ट नहीं हो सकता, मैं जहां पैदा हुआ हूं वो थोड़ी ना बदल जाएगा। क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती? सवाल का परिप्रेक्ष्य है 1994 इस्माइल फारूकी केस, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1994 में एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में रेज हुई थी। और राजीव धवन साहब ने इसमें 8 महीने तक बहस की थी और कहा था इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजने से रिजेक्ट कर दी इस मांग को और कहा ये जो फाइंडिंग है एब्सोल्युटली करेक्ट है। फाइंडिंग क्या थी? फाइंडिंग यही है कि मस्जिद जो है वो इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1994 का इस्माइल फारूकी का केस। मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है और आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है, बहुत जगह नमाज पढ़ी जाती है, उसके लिए मस्जिद यस कोर्ट अनकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पे अभी रशीदी जी ने और यहां पे भाई साहब ने बात कही कि जो बादशाहों ने किया उन्होंने उस समय छीन लिया। तो भैया जो उस समय उन्होंने छीन लिया, आज हम उसको लीगल प्रक्रिया से वापस लेने जा रहे हैं। आज इस देश में उन समय बादशाहों की हुकूमत उन्होंने छीन लिया, आज इस देश में कानून की हुकूमत। बीच में ऐसे नहीं होगा, पुष्पा मित्र ने तोड़ दिए वो भी लोगे आज। ऐसे बीच में एक मिनट, ऐसे बीच में देश में मैं नहीं चाह रहा लड़ाई, आराम से बात करेंगे। रशीदी जी के पास जाना, बीच में नहीं बोलेंगे आप, डर लग रहा है मुझे पता। आज इस देश में, ठीक है अमन जी, आज इस देश में कानून की हुकूमत है और कानून की हुकूमत के माध्यम से सारे काम किए जा रहे हैं। अब अगर कानून में आप भी आइए, आपको न्योता है कि आप आइए, अपनी बात तर्कसंगत कोर्ट में रखिए और कोर्ट अगर उसके आपके पक्ष में फैसला देगा तो स्वागत है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं आज सबसे मूल सवाल कि क्या कारण है कि भोजशाला में हमारी मंदिर के अंदर जो यज्ञ कुंड है उसमें थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही है? क्या कारण है कि कुतुब मीनार में आज भी लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के यहां से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी गई? क्या कारण है कि राम मंदिर में बाबा ने 1528 में वहां पे राम मंदिर को ढा दिया? क्या कारण है कि ज्ञान व्यापी में आपने हमारी मंदिर परिसर को एक मस्जिद के रूप में? क्या कारण है अमन भाई? क्या कारण है अमन भाई? क्या कारण है? क्या कारण है कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है और सिद्ध है कि वहीं पे वजू किया जाएगा? क्या कारण है कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में वहीं पे आपको मस्जिद बनानी है? क्या कारण है कि टीले वाली मस्जिद में जो लक्ष्मण टीला था उसको आपने टीले वाली मस्जिद के रूप में प्रयोग कर दिया? और ये तो उसी तरह से हुआ कि कोई आज एक घर में घुस आए और उसके बाद जब वापस लेने की बात आए तो कहे कि आप हम तो गलत घुसे थे, पर 1 या 2 कमरे की बात करिए, बाकी 10 कमरे की बात ना करिए। अब इस देश के संवैधानिक इंडिया में सारों के ऊपर बात होगी, 40,000 मंदिरों की बात होगी जिन्होंने आपने हमारी मंदिर तोड़ के आपने उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट
किया है उसको कोर्ट के माध्यम से लेने का काम करें। नहीं, लेकिन हाजिर भाई एक मिनट, वैसे वो बाबर के खिलाफ बोल रहा है, आपको किधर दो रहा है? बात पहले रशीदी जी बोलेंगे, एक बात और कहना चाहता हूं, हम अभी भी अमन जी एक बात और कहना चाहता हूं, एक लास्ट कमेंट फैसला करेगा उसे, अमन जी मेरा एक लास्ट कमेंट है, लेकिन झूठा मेरा एक लास्ट कमेंट है, एक लास्ट आ रहा हूं। आप जो कहते हैं ना सांप्रदायिक सौहार्द मत बिगाड़िए, माहौल मत खराब करिए, माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की थोड़ी ना सर, यही तो आपकी भी है ना। में फैसला हिंदू मुसलमानों के बीच में हुआ, 13 एकड़ में से 2.5 एकड़ दे दी उन्हें। अमन जी एक बात साजिद रशीदी ने एक बात कही कि अकबर ने दीन इलाही बनाया और वहां पे सारे धर्मों का वहां पे एक केंद्र बनाया। तो ये बताइए कि अकबर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर वजू किया जाए? अकबर ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जहां मां श्रृंगार गौरी का मूल स्थान है वहां पे कपड़े बना दी जाए और मां श्रृंगार गौरी को बाहर फेंक दिया जाए? आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे हिंदू समाज अपने देश में मां श्रृंगार गौरी की चौखट पे पूजा कर रहा है, ये मानते हो कि हमारे आराध्य हमारे